Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल में आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर खुशामदीद कहा जाता है। आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर 2 इसकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कन्वर्ट 69610 बेस 10 टू हेक्साडेसिमल। अजीज तलबा, ये एक डेसिमल वैल्यू है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से इस यूनिट का इस एक्सरसाइज के अंदर दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बड़ी डिटेल से हमने इस यूनिट के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस किया था। आज मैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर के तौर पर भी आपको डिटेल से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टोर द वर्ड फोन इन कंप्यूटर मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 7003 वेयर ईच लेटर नीड्स 1 बाइट टू स्टोर इन द मेमोरी। फोन वर्ड हमने कंप्यूटर मेमोरी में के अंदर किस तरह से स्टोर करना है। इस मेमोरी का एड्रेस दिया जाएगा 7003। इसको हम जरा एक दफा कंप्यूटर में कैसे प्रेजेंट करते हैं बाइट्स की सूरत में, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज, कि टेम्परेरी स्टोरेज कौन सी है और परमानेंट स्टोरेज कौन सी है। ये भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन है राइट द ट्रूथ टेबल फॉर x एंड y वेयर x इज इक्वल टू इट्स सनी एंड y इज इक्वल टू टुडे इज मंडे। इसका हमने ट्रूथ टेबल बनाना है। ये थे 5 लॉन्ग क्वेश्चंस जिनके आंसर हमने इस यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज के अंदर लिखने हैं। अब जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है कन्वर्ट 69610 बेस 10 टू हेक्साडेसिमल, इसको देखते हैं। इसका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्वेश्चन है क्या। एज वी हैव स्टडीड दैट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 16, सो फॉर कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल we divide the number by 16 and take both quotient and remainder. We continue dividing the quotient by 16 until the quotient becomes 0. ये देखें अजीज तलबा, हमारे पास ये मेरे माउस के एरो को देखें, ये थी वैल्यू 69610, ये डेसिमल की वैल्यू। इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल की जो बेस है 16 उससे डिवाइड करेंगे। अब अजीज तलबा, जिस वक्त हम डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा। हमारे पास 16 से डिवाइड करने के बाद 4350 आएगा और रिमाइंडर आएगा 10, जिसको हमने a मेंशन किया। इसी तरह से जब 4350 को 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका डिविडेंड आएगा 271 और रिमाइंडर आएगा e। e बेसिकली 13 के इक्विवेलेंट होता है, a 10 के इक्विवेलेंट है, b 11 के इक्विवेलेंट है, c 12 के इक्विवेलेंट है और e 13 के इक्विवेलेंट। तो हमारा 13 जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे e की सूरत में आएगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम लोग टोटल 15 डिजिट्स को रखते हैं, जो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी कि A, B, C, D, E और F। तो यहाँ पे E आ जाएगा। अब 271 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने की सूरत में डिविडेंड हमारे पास आ जाएगा 16 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा F। F मीन 15। इसी तरह से जब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1 टाइम 16 डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, 0 रह जाएगा। अब हम जब आंसर लिखेंगे तो यहां से हम लोग बेसिकली शुरू करते हैं 10FEA
अब इसको मुकम्मल डिवाइड करके इसकी निल वैल्यू करने के बाद जब हम लिखेंगे आंसर वही आएगा, यानी कि यहीं से शुरू होगा 10 FEA, लेकिन हम लोग यहां से लिखेंगे 10 FEA। किस तरह से, किस तरतीब से लिखते हैं ये देखिए अजीज तलबा, इधर से हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ। इसका आंसर ये देखिए इस एग्जांपल के साथ जो दिया हुआ, कन्वर्ट 69610 बेस 10 टू डेसिमल। अब ये जो टेबल दिया हुआ था ये वाला, इसमें इसको शो किया गया है कि ये वाला हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर ये बना है 10 FEA कैपिटल और 16 इसकी बेस, ये वही वाला है 10 FEA। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पहला है और उसका आंसर ये बनता है। ये अजीज तलबा हमने अपने लेक्चर के अंदर भी इसको डिस्कस किया था। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन वोल्टाइल एंड नॉन वोल्टाइल मेमोरी। बड़ा ही आसान टॉपिक था। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा, प्राइमरीली देयर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। कौन कौन सी टू टाइप्स हैं? वोल्टाइल मेमोरी और नॉन वोल्टाइल मेमोरी। अब नॉन वोल्टाइल और वोल्टाइल मेमोरी की दोनों की डेफिनेशन या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको भी एक दफा देख लें। वोल्टाइल मेमोरी, जिसे हम लोग प्राइमरी स्टोरेज भी बोलते हैं, अ डिवाइस which holds data as long as it has power supply connected to it is called volatile memory. It is best example in random access memory, RAM, यानी कि random access memory या RAM जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है वोल्टाइल मेमोरी की। और वोल्टाइल मेमोरी किसे बोलते हैं? जब तक कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई है या वो पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है तो इसके अंदर डाटा मौजूद रहेगा, इसे हम लोग वोल्टाइल मेमोरी बोलते हैं, जिसकी एग्जांपल है रैम, which holds memory only as long as it is connected to power source. As soon as the power supply is connected, all the data is RAM is cleared. अब as soon as the power supply is connected, कि जैसे जब तक तो पावर सप्लाई कनेक्टेड रहेगी तो डाटा उसमें मौजूद रहेगा, और जैसे ही पावर सप्लाई खत्म हो गई तो रैम में से डाटा क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये था वोल्टाइल मेमोरी। इसकी जरा एग्जांपल देखिए, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इसे हम लोग रैम बोलते हैं। इसकी जदीद फॉर्म इस तरह से भी है, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के अंदर रैम को इस अंदाज में भी लगाया जाता है। और छोटी चिप या उसका एक बैंक और एक उसकी जो चिप है उसको दिखाया गया है रैम के इसके पीस को, और ये भी एग्जांपल है रैम की। अब रैम का पर्पस क्या है, जरा गौर से देखें कि जब हमने कोई भी डाटा कंप्यूटर में एंटर करना होता है, ये बॉटल की तरह, तो रैम इस फनल की तरह, इस कीफ की तरह उसको सीक्वेंस में रैंडम कर देती है। मींस के पीछे से थोड़ा आ रहा है या पीछे से ज्यादा आ रहा है डाटा और आगे थोड़ा चाहिए, तो जितना पीछे से आ रहा है उसको रैंडम करके जितना आगे जा सकता है जाने देगी। ये काम है बेसिकली रैम का, जिसको हम लोग वोल्टाइल मेमोरी बोलते हैं। और नॉन वोल्टाइल मेमोरी क्या है? अ डिवाइस which holds data even if it is not connected to any power source is called non-volatile memory। कि बिजली हो या ना हो डाटा उसके अंदर मौजूद रहता है, इसे हम लोग नॉन वोल्टाइल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। The typical example for non-volatile memory are hard drive, flash drive and memory card installed in cell phone। जो आपका सेल फोन है उसके अंदर जो मेमोरी कार्ड है वो भी नॉन वोल्टाइल है। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर की वो भी नॉन वोल्टाइल है। फ्लैश ड्राइव जिसको आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी नॉन वोल्टाइल है। इवन इफ यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर पीसी, द डाटा in your hard drive or flash drive stay connected। वो कनेक्ट रहेगा आपकी हार्ड ड्राइव में या आपकी जो नॉन वोल्टाइल मेमोरी है जिसे हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज भी बोलते हैं, उसमें डाटा मौजूद रहेगा। बिजली कंप्यूटर की चली जाए या मौजूद रहे, डाटा उसमें परमानेंटली स्टोर रहेगा जब तक आप उसको खुद डिलीट नहीं कर देते। नॉन वोल्टाइल मेमोरी की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं ये देखें अजीज तलबा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी।
एक फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कैसेट या टेप ड्राइव जिसे बोलते हैं, सीडी या डीवीडी जिसे कहा जाता है। ये आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है इसको हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की जाती है। और मेमोरी कार्ड दोनों तरह के, ये सारी की सारी नॉन वोलेटाइल मेमोरीज हैं। इसके अलावा जो आपका आईडी कार्ड है उसके ऊपर इस तरह की चिप सी बनी होती है। इस तरह का आईडी कार्ड जिसपे इस तरह की चिप बनी होती है वो भी डाटा अपने अंदर आपकी पर्सनल मेमोरी को स्टोर रखती है, इसको भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी ही बोलेंगे। आपका मोबाइल फोन या आपकी सिम जिसके अंदर मुस्तकिल आपके नंबर रहते हैं, आपका डाटा रहता है, सिम बेशक निकाल के किसी और कंप्यूटर सेल फोन में डाल लें तो वहां पे वो आपके नंबर चले जाएंगे, इसे हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अजीज तलबा, हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्टोर द वर्ड फोन इन कंप्यूटर मेमोरी स्टार्टिंग फ्रॉम एड्रेस 7003 where each letter needs 1 byte to store in the memory। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पाकिस्तान वर्ड के मेमोरी बाइट्स या उसके बाइट्स आप लोगों ने बनाए थे। ये एग्जैक्ट उसी तरह का ही क्वेश्चन है। ये देखें, टू स्टोर वर्ड फोन in computer memory we need to store code of each letter in 1 byte as the word phone contain 5 letters, so 5 bytes are required for storage। कैसे? ये देखिए, ये हमारे पास टेबल बना हुआ है जिसमें ह्यूमन व्यू अबाउट मेमोरी क्या है कि P कैपिटल है, H है, O है, N है और E है। ये हमारे पास से टोटल 5 इसके करेक्टर्स हैं। इनके इक्विवेलेंट क्या हैं? ये इनके इक्विवेलेंट हैं जो आस्की कोड में हैं। इनको जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास बाइनरी कोड्स आ गए। अब इन बाइनरी कोड्स को जब हमने इकट्ठा लिखा, ये जो सबसे पहले वाला ये लिख दिया, ये दूसरे वाला ये लिख दिया, ये तीसरे वाला ये लिख दिया, चौथे वाला ये लिख दिया और पांचवे वाला ये लिख दिया। इसको जब कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो अजीज तलबा इस सीक्वेंस में ये देखें 8 बिट्स जो है यहां तक 8 बिट्स आपके यहां से लेकर यहां तक 1 बाइट बन जाएगा। और इसको हमने एड्रेस दिया हुआ है 7003 का। तो ये वाले बाइट्स 7003 पर स्टोर होंगे जिसका नंबर और उसका जो एक्चुअल नाम है वो है फोन। तो फोन ऐसा डिजिट या ऐसा कैरेक्टर या ऐसा नाम या ऐसा वर्ड जिसको हमने अपने कंप्यूटर में सेव करना तो वो इस फॉर्म में सेव होगा। ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, एज इट इज आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है जी। तो अजीज तलबा, फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज। हमारी टेम्परेरी स्टोरेज कौन सी और परमानेंट स्टोरेज कौन सी, इसका डिफरेंस क्या है ये देखिए। हम एक टेबल की सूरत में इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज क्या है? प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोडेड इट्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये टेम्परेरीली वो जगह है जहां पर एप्लीकेशन अपना डाटा लोड करने के लिए वक्ती तौर पर जगह लेती है, यानी कि रैम के अंदर। जब कोई भी प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर में ऑन करते हैं या लोड करते हैं तो वो वक्ती तौर पर उस प्रोग्राम का जितना भी डाटा है वो टेम्परेरी मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर स्टोर कर लेता है। और परमानेंट स्टोरेज क्या है? यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म, कि जहां पर डाटा लॉन्ग टर्म के लिए या जब तक आप चाहें स्टोर रखें उसको परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के अंदर आपने फाइल सेव कर ली, लॉन्ग स्टोरेज में आ गया। अगर आपने सेव करने के बाद उसको 2-3 दफा इस्तेमाल करने के बाद डिलीट कर दिया तो वो शॉर्ट टर्म में चला गया। तो टेम्परेरी स्टोरेज नॉर्मली अपनी एप्लीकेशन को लोड करने के लिए जो प्रोसेसिंग करता है वहां पर डाटा स्टोर करता है, जबकि परमानेंट स्टोरेज मुस्तकिल तौर पर डाटा को स्टोर करता है। सेकंड इसका पॉइंट है, इट इज कॉल्ड मेमोरी। जो टेम्परेरी स्टोरेज होती है उसको हम लोग मेमोरी कहते हैं और जो परमानेंट स्टोरेज है उसको हम लोग स्टोरेज ही बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है लेसर इन साइज। टेम्परेरी स्टोरेज जो है उसके अंदर डाटा कम साइज में स्टोर होता है। नॉर्मली 4 GB 8 GB 16 GB तक का डाटा इसमें स्टोर होता है क्योंकि इसने टेम्परेरीली रहना होता है। जैसे प्रोग्राम बंद किया तो वो डाटा वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। जबकि परमानेंट स्टोरेज में डाटा स्टोर करने की गुंजाइश ज्यादा होती है,
क्योंकि हमने परमानेंट स्टोर करना होता है और बहुत सारा डाटा स्टोर करना होता है। जिस तरह से हार्ड डिस्क है, बहुत सारी उसके फाइलें, उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, जितनी भी फाइलें बनाते हैं वो सारे उसके अंदर स्टोर करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हाई एक्सेसिंग स्पीड। टेम्पररी स्टोरेज में स्पीड ज्यादा तेज होती है क्योंकि रैम ने तेजी से काम करना होता है, लोड करना होता है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को, डिस्प्ले पे देना होता है, जबकि परमानेंट स्टोरेज में डाटा एक्सेसिंग टाइम बहुत स्लो होता है। आपने एक फाइल जो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर है उसको वहां से उठा के फ्लैश में कॉपी करना है तो वो टाइम लेगा, क्योंकि उसने एक जगह से एक्सेस करके दूसरी जगह पे डाटा लेके जाना है, तो वो एक्सेस करना और वहां से ट्रैवल करवा के दूसरी ड्राइव में लेके जाने पे टाइम ज्यादा लगाएगा। इसलिए इसको लो एक्सेसिंग स्पीड बोलते हैं कि इसको डाटा एक्सेस करने की स्पीड जरा कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। बड़ी सीधी सी बात है, इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। और जो दूसरा यानी कि परमानेंट स्टोरेज है इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। अजीज तलबा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने डिफरेंस बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज को डिस्कस किया। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर एक्स एंड वाई। कि एक आपने ट्रूथ टेबल बनाना है एक्स एंड वाई का, एंड ऑपरेटर है, एक्स वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। अब एक्स किसके इक्विवेलेंट है? इट इज सनी। वाई किसके इक्विवेलेंट है? टुडे इज मंडे। अब एक्स अलहदा से है, वाई अलहदा से है। एक्स इट इज सनी, वाई टुडे इज मंडे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे एक्स एंड वाई के सूरत में क्या आएगा? इट इज सनी एंड टुडे इज मंडे। कि दोनों के दोनों हमारे आंसर्स ट्रू होने चाहिए, दोनों वेरिएबल के जो आउटपुट्स हैं वो ट्रू होना चाहिए कि सनी भी हो और मंडे भी हो। अगर डिफरेंट आ जाते हैं, इफ बोथ x and y are true then x and y is also true, it means it is sunny on Monday. This situation is shown on row 1 of table. ये देखें कि हमारा it is sunny true है और today is Monday ये भी true है। दोनों के दोनों ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। कौन सी वाली स्टेटमेंट? ये वाली। तब ये ट्रू बनती है। और अगर इनमें से कोई फॉल्स आ जाती है, किस तरह से? सपोज इट इज सनी बट नॉट ऑन मंडे। कि सनी तो है लेकिन मंडे को नहीं है। ये देखिए, पहला ट्रू है, सनी तो है लेकिन ये फॉल्स है, मंडे नहीं है उस दिन। तो ये एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया। ये वाली स्टेटमेंट हमारी सारी की सारी ट्रू नहीं होगी, तो इसलिए ये फॉल्स कहलाएगी। एंड ऑपरेटर का ये खासा है कि दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, फिर उसकी आउटपुट ट्रू आएगी। सो then x is true and y is false due to which x and y is also false। ये जो अभी मैंने आपको बताया है टेबल पे, जो सेकंड रो थी ये वाली। अब उसके बाद है इन रो नंबर 3 ऑफ टेबल x is false and y is true। कि एक फॉल्स है और एक ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट सनी ऑन मंडे। कि मंडे तो है लेकिन उस दिन सनी नहीं है, मींस कि ये फॉल्स हो गया x और ये ट्रू हो गया। एक्स हमारे पास क्या था? इट इज सनी, तो वो कह रहा है कि आज सनी नहीं है। और वाई हमारे पास क्या है कि इट इज मंडे, हाँ जी आज मंडे तो है लेकिन ये सनी नहीं है। तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, फिर आउटपुट ट्रू आएगा। एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इस ट्रूथ टेबल में पहली कंडीशन हमारी जो एक्स है वो फॉल्स होगी, दूसरी कंडीशन जो हमारी वाई है वो ट्रू होगी। ओवरऑल एंड ऑपरेटर की वजह से फॉल्स बन जाएगी। अब लास्ट जो रो है, इन द लास्ट रो बोथ एक्स एंड वाई आर फॉल्स, विच मीन्स इट इज नाइदर सनी नॉर मंडे। ना तो सनी है ना ही मंडे है। सो द प्रोपोजिशन इट इज नॉट सनी एंड टुडे इज नॉट मंडे इज फॉल्स। जाहिर सी बात है कि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, यानी कि ना तो सनी है और ना ही आज मंडे है। तो फिर डेफिनेटली x एंड y हमारे पास फॉल्स ही आएगा। ये था अजीज तलबा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने बड़ी डिटेल के साथ अपने लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था। आप लोगों का जो रिवीजन का पेपर होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 के 5 लॉन्ग क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों से उम्मीद है
कि आप लोगों को एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर के बारे में। अजीज तलबा, आप लोगों से गुजारिश है कि गर्मी का मौसम है और वबा भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मुल्क में फैली हुई है। आप लोग प्लीज़ अपने घर पे रहें। अगर कभी बाहर निकलना पड़े तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर करके निकलें, मुंह पर मास्क लगा के निकलें और जब वापस घर जाएं अच्छी तरह से 20 सेकंड तक हाथों को धोएं। और अगर कहीं पे हाथ धोने की फैसिलिटी नहीं है तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें ताकि आपके हाथ और हाथों से आपका सारे का सारा जिस्म महफूज रहे किसी भी किस्म के वायरस से। सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।